आज हमारे देश भारत में बहुत सारे लोग पढ़ लिख करके अच्छी डिग्रियां लेकर के बेरोजगार हैं और वो सरकार को दोष दे रहे हैं, समाज को दोष दे रहे हैं और कानून व्यवस्था को दोष दे रहे हैं। तरह तरह का दोषारोपण वो कर रहे हैं। ब्रिटेन में आज के बहुत साल पहले एक प्रथा थी, एक कानून था कि बेकार लोगों को सजा दी जाती थी। अगर आप बेकार हैं, निकम्मे हैं, कोई काम दाम नहीं कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को सरकार पकड़ लेती थी और उनको पकड़ करके जज के सामने पेश किया जाता था। पहली बार में जज उसे वार्निंग दे करके छोड़ देता था और कहता था जाओ कोई काम करो, कुछ करो, अगर कुछ नहीं करोगे तो तुम्हें अगली बार कड़ी सजा दी जाएगी। अगर वो व्यक्ति दोबारा पकड़ा जाता था तो उसके हाथ पैर बांध करके उसको कोड़े की सजा दी जाती थी। अगर वही व्यक्ति दोबारा फिर पकड़ा गया बेकारी के जुर्म में तो उसको जेल में डाल दिया जाता था, कुछ समय के लिए सजा दे दी जाती थी, जेल में बंद कर दिया जाता था। और फिर जेल से छूटने के बाद अगर वो फिर बेकारी वाला ही काम कर रहा, बेकार है, निकम्मा है, तो फिर जब पकड़ा जाता था तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। मतलब बेकार रहना, निकम्मा रहना ब्रिटेन की गवर्नमेंट को मंजूर नहीं था कि कोई व्यक्ति उसके देश में निकम्मा रहे, बेकार रहे। ये चीज जो है पूरे यूनान में फेमस था। आज की डेट में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें तो छोटा काम करना ही नहीं है, हम जब भी करेंगे तो बड़ा करेंगे, बड़ा काम करेंगे। बड़ा वो कर नहीं पाते, छोटा वो करना नहीं चाहते। आज जरा एक बात सोच के देखिए, कोई भी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग क्या ऊपर से नीचे की तरफ बनती है? कि कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बननी हो तो उसकी शुरुआत नीचे से होती है, जमीन से होती है, प्लिंथ से होती है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो हमारे देश के लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम का अपना अपना एक महत्व होता है। हमें इंतजार करने के बजाय शुरुआत करने की जरूरत है कि जो कोई भी काम हमको मिले, हम कोई भी काम की शुरुआत करें, वहां से सीखें और आगे बढ़ें। आज की डेट में इंसान का जो सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो क्या है? आलस्य। लोग टाल मटोल कर रहे हैं। कई बार लोग थोड़ा सा परिश्रम करते हैं, फिर सोचते हैं थोड़ा आराम कर लिया जाए। उसके घर परिवार के लोग भी उसको सलाह देते हैं, यार इतना परिश्रम क्यों कर रहे हो, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, थोड़ा सा आराम ले लो। तो लोग रेस्ट और आराम करने लग जाते हैं। हम सभी लोगों ने बचपन में पढ़ा था खरगोश और कछुए की कहानी। क्या हुआ था? खरगोश को पता था कि मैं योग्य हूं, मैं तो पहुंच ही जाऊंगा, और वो रेस्ट करने लगा। रेस्ट की वजह से क्या हुआ? कछुआ आगे निकल गया। तो जिंदगी में कई बार आराम करना हमारे लिए बहुत भारी पड़ता है, बहुत नुकसानदेह साबित हो जाता है। छोटे काम को छोटा समझ लेना ये भी हमारी एक बहुत बड़ी भूल होती है। ब्रह्मांड क्या कहता, प्रकृति क्या कहती है? प्रकृति कहती है, हे इंसान, हमने तुमको नंगा भेजा है, कपड़ा पहना के नहीं भेजा है। आज तक पूरी दुनिया में कोई भी बच्चा ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो सूट बूट में पैदा हुआ। हर बच्चा नंगा ही पैदा होता है। फिर उसकी परवरिश उसके माँ बाप करते हैं, उसकी फैमिली मेंबर करते हैं। आगे चल करके वो बच्चा अपने कर्मों के दम पे फिर कामयाब होता है, सफल व्यक्ति बनता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में परिश्रम नहीं करता, हार्ड वर्क नहीं करता, काम नहीं करता, तो प्रकृति उसको कठोर दंड देती है। प्रकृति कहती है अगर तुम कर्म नहीं करोगे, परिश्रम नहीं करोगे, हार्डवर्क नहीं करोगे तो हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। प्रकृति ये भी कहती है कि हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, बस
जरूरत है आपको हमसे मांगने की, और हम उसी आदमी को देते हैं जो परिश्रम करता है, जो हार्डवर्क करता है। इसलिए हमें अपने जीवन में किसी भी काम को छोटा बड़ा समझने की भूल नहीं करना चाहिए। जो भी काम हमारे जीवन में हो, उस काम में पूरी लगन, पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी झोंक देना चाहिए, और उसी काम को करके आप बहुत कामयाब व्यक्ति बन सकते हैं। मैं प्रयागराज इलाहाबाद से हूं। अब तो हमारा इलाहाबाद प्रयागराज हो चुका है। हमारे प्रयागराज में एक व्यक्ति थे जो बीड़ी का काम करते थे, बहुत छोटे स्तर पे, और फिर वो बीड़ी के काम करते 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 इतने सफल व्यक्ति बने। श्याम बीड़ी के नाम से उनका फेमस हुए। उनका नाम श्यामाचरण गुप्ता था, अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इलाहाबाद का अपना सबसे खूबसूरत सिनेमा हॉल चंद्रलोक टॉकीज उन्हीं का था। इलाहाबाद शहर के वो मेयर बने, सांसद बने। क्या काम उन्होंने किया था, किस चीज की शुरुआत करी थी? सिर्फ एक छोटे काम, बीड़ी से। तो इसलिए जिंदगी में परिश्रम करना सीखिए, हार्डवर्क करना सीखिए। सरकार को दोष देने से कोई फायदा नहीं है।